student, in the previous lecture we have already covered all the drugs which comes under the category of luminal amibicide, जिसमें हमने हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और एंटीबायोटिक्स कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी जो डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में जैसे अमीबासिस की जो ड्रग डिजीज़ है उसमें ट्रीटमेंट में फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, सेकंड चॉइस क्या रहेगी, थर्ड चॉइस क्या रहेगी। तो अब इसी तरह से जो नेक्स्ट जो डिजीज़ है उनके ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे आज, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। सबसे पहले ड्रग्स फॉर जियार्डियासिस। ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अब जियार्डियासिस की ट्रीटमेंट में वैसे तो हम जो भी ड्रग्स पढ़ते आए हैं उसमें हमने साथ के साथ ही कवर किया है कि ये किस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। बट अब हम देखेंगे कि फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी, अल्टरनेटिव चॉइस कौन सी रहेगी। जियार्डियासिस वो डिजीज़ है विच इज़ ड्यू टू किसके कारण कॉज होती है, जियार्डिया लैम्बलिया, जो कि प्रोटोजोआ है, दैट इज जियार्डिया लैम्बलिया के कारण होती है, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। और इसके जो जियार्डियासिस में ड्रग्स होती है इसमें क्या कॉज कर देता है, समटाइम्स ये क्या करता है, जो हमारा म्यूकोसा है उसमें क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है, जैसे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज मेट्रोनिडाजोल। फर्स्ट चॉइस होती है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इसकी डोज रहती है 200 mg फॉर 7 डेज। और उसके बाद नीटोजोक्सामाइड, नीटाजोक्सामाइड सेकंड चॉइस हमारी रहती है नीटाजोक्सामाइड। इसकी डोज है 200 mg फॉर 7 डेज का ट्रीटमेंट चलता है इसका। नीटाजोक्सामाइड, नीटाजोक्सामाइड आपको ड्रग करवाई थी, उसमें बताया था ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ये काम करता है, ये प्रोड्रग होती है एक्ट बाय इनहिबिटिंग द PFOR एंजाइम। पाइरुवेट फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि एक प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है, उसको इनिबिट कर देता है। और वो एंजाइम प्रोटोजोआ के अंदर इतना एसेंशियल होता है उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर वो एंजाइम को इनिबिट कर देगा तो वो जो प्रोटोजोआ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, नीटाजोक्सामाइड, डायरिया के केस में, डायसेंट्री के केस में इसको यूज किया जाए। ये जो नीटाजोक्सामाइड है ये एब्जॉर्प्शन के बाद टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको वो इनहिबिट कर देता है। इसकी डोज क्या रहती है, दैट इज अबाउट 500 mg ट्वाइस फॉर 3 डेज। इसकी डोज रहती है 500 mg, 3 दिन का कोर्स होता है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें ड्रग आ जाती है, अगर हम मेट्रोनिडाजोल उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, वो भी अगर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग रहती है, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग नीटाजोक्सानाइड होगी। उसके बाद जो थर्ड चॉइस होती है दैट इज क्यूनोडॉक्लर। क्यूनोडॉक्लर्स यानी हाइड्रोक्विनोलिन आ गया क्यूनोडॉक्लर में। हाइड्रोक्विनोलिन इसकी जो डोज रहती है दैट इज अबाउट 250 mg, 7 डेज का कोर्स रहता है इसका, 250 mg 7 दिन का इसका कोर्स रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग होती है दैट इज फ्यूराजोलिडिन। फोर्थ इज फ्यूराजोलिडिन। फ्यूराजोलिडिन ये ड्रग है, मैंने आपको नहीं करवाई, इतना डिटेल में नहीं करना था। ये एक तरह का नाइट्रोफ्यूरान कंपाउंड है जो क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैसिली के अगेंस्ट एक्टिव होता है। इट इज अ ये नाइट्रोफ्यूरान कंपाउंड, इसमें नाइट्रो के साथ नाइट्रो ग्रुप
फ्यूरान रिंग के साथ अटैच होता है। नाइट्रोफ्यूरान कंपाउंड, नाइट्रोफ्यूरान कंपाउंड होता है जो किसके अगेंस्ट एक्टिव होता है, विच इज एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैसिली, सॉल्मोनेला, शिगेला के अगेंस्ट एक्टिव होता है, और इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनासिस, उसमें ये यूजफुल होता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, अगर इसकी डोज के बारे में डिस्कस करें इन द जियार्डियासिस और ट्राइकोमोनास में, तो इसकी 100 mg डोज रहती है, 100 mg डोज, और इसकी 5 से 7 दिन का कोर्स होता है फ्यूराजोलिडीन का। उसके बाद ये तो ड्रग्स होगी विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियासिस की। इसमें सबसे पहले जो जियार्डियासिस होता है ये किसके कारण कॉज होता है, इट इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ विच इज नेम्ड एज जियार्डिया लैम्बलिया के कारण होता है, जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। अब इसमें इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल, इसके 200 mg, जो कि 7 डेज का कोर्स होता है। उसके बाद अगर चिल्ड्रन के केस में देखा जाए तो इसकी जो डोज रहती है दैट इज अबाउट 15 mg पर kg इन केस ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के केस में 15 mg पर kg ये डोज रहती है। वैसे डोजेस मैंने आपको ड्रग्स के साथ ही करवा दी थी, फिर भी मैंने इसमें आपको बता दिया दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा, हम अमीबियासिस की जो ड्रग्स हैं जो यूज होती है उसकी ट्रीटमेंट में वो पढ़ चुके हैं, जियार्डियासिस के लिए पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। ड्रग्स फॉर द treatment of ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ट्राइकोमोनियासिस किसके कारण, एक फ्लैजलेट प्रोटोजो होता है उसके कारण होती है, जो क्या कॉज करता है, विच कॉज द वोल्वो वेजिनाइटिस कॉज करता है, यानी वेजाइना इन्फेक्शन कॉज करता है। सो वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स आर इफेक्टिव, नंबर ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि इफेक्टिव है, लेकिन इसके लिए 2 तरह की ड्रग्स होती हैं जब वेजाइना इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए। एक तो ड्रग्स विच आर यूज्ड ओरली और एक इंट्रावेजाइनली यूज की जाती है। सो drugs used orally and used intravaginally। इसको जो इंट्रावेजिनली ड्रग्स यूज करते हैं उसको पेस्ट्रीज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे जो ड्रग्स हम ओरली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस के ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है, जो ओरली यूज की जाती है इसमें सबसे पहला जो चॉइस ऑफ ड्रग रहता है दैट इज मेट्रोनिडाजोल, जिसकी डोज रहती है 400 mg 7 डेज के लिए। और अगर इसमें सेक्निडाजोल यूज किया जाता है तो वो सिंगल डोज थेरेपी रहती है, यानी 2 ग्राम। टिनिडाजोल में भी 600 mg रहती है 7 डेज के लिए। तो सबसे पहले जो चॉइस ऑफ ड्रग है फॉर द ओरल यूज जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस में यूज होती है उसमें आ जाती है मेट्रोनिडाजोल, सेक्निडाजोल एंड टिनिडाजोल। टिनिडाजोल इनकी जो डोज है वो डिफरेंट रहती है। अगर मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो
और टेनिडाजोल के लिए 600 mg 7 डेज तक। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। अब इसमें जो क्योर रेट है वो 90% से कम है। इसका क्योर रेट कम होने के कारण इसका रिपीटेड यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें एक ड्रग और भी है, दैट इज निमोराजोल। इसी में एक और ड्रग है निमोराजोल, ये भी ओरली दी जाती है। निमोराजोल ओरली ही दी जाती है निमोराजोल। ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। ये भी बहुत एक नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी का ही ग्रुप है। इसमें भी सिंगल डोज थेरेपी दी जाती है, जिसमें अगर इसको मील्स के साथ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है। इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाइट्रोइमिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी में कवर होती है। उसके बाद ये तो जो ड्रग्स थी विच आर यूज्ड ओरली, जो कि ओरली यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। उसके बाद जो ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड इंट्रावेजाइनली, जो यूज की जाती हैं, इसमें जो सबसे पहली ड्रग है इंट्रावेजाइनली, इसमें जो ड्रग यूज होती है सबसे पहले इसमें डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विन, जिसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और इसकी डोज रहती है 200 mg। डाईहाइड्रोहाइड्रोक्सीक्विन हो गया। और इसमें ये वेजाइना में इंसर्ट की जाती है। उसके बाद इसमें आ जाती है क्यूनोडॉक्लर की भी जो डोज है दैट इज 200 mg। डॉक्लर क्लोट्रिमाजोल। So these are the various drugs which are used इंट्रावेजाइनली। इसकी इंसर्ट की जाती है। इसमें इसकी डोज अलग अलग है, 200 mg है इसकी, ठीक है। क्यूनोडॉक्लर और क्लोट्रिमाजोल की इसकी भी 200 mg है क्यूनोडॉक्लर की, क्लोट्रिमाजोल की 100 mg है। तो ये इसकी डोज रहती है। अब जो क्लोट्रिमाजोल है इसका जो ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो क्लोट्रिमाजोल है इसकी जो डोज है ये कोर्स रहता है 6 से लेकर 12 डेज तक का, 6 to 12 डेज का इसका कोर्स रहता है। सो दीज आर द ड्रग। इसमें एक ड्रग और यूज होती है दैट इज नेटामाइसिन। नेटामाइसिन जो कि क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसकी डोज 25 mg रहती है और 10 डेज तक होती है, ये यूज की जाती है। नेटामाइसिन 25 mg। So these are the drugs which are used for the treatment of ट्राइकोमोनियासिस। ये ड्रग्स यूज होती हैं। इसमें क्या होती है, जो ओरली भी यूज की जाती है और ये इंट्रावेजाइनली भी इसको इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आ जाती है, जो डिजीज आ जाती है दैट इज लिशमैनियासिस यानी काला आजार। उसके लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? ड्रग्स for the treatment of leishmaniasis। लिशमैनियासिस के ट्रीटमेंट में काला आजार, जिसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, आपको मैंने बताया था लिशमैनिया के बारे में। ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द लिशमैनिया डोनोवनी। एक प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है लिशमैनिया डोनोवनी के कारण होता है। इसमें ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये मोस्टली ट्रांसमिट होता है बाय फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, जो क्या कैरी करता है उस पैरासाइट को। जो लिशमैनिया डोनोवनी है वो एक तरह का पैरासाइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लैजिलेट टाइप का पैरासाइट है। वो फ्लाई के थ्रू, मतलब कि एक वेक्टर होता है फ्लाई, उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। तो इसमें जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग रहती है दैट इज अबाउट, इसमें जैसे सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट SSD, सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट होती है। ये किससे ट्रांसमिट होती है, ये जो डिजीज है, ये जो सैंड फ्लाई होती है वो क्या करती है, मोस्टली वो ब्लड सकिंग फ्लाई होती है, ब्लड सक करके जो इस तरह की लिशमैनिया कालाजार जैसी जो डिजीज है उसको ट्रांसमिट करती है इन द नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें ट्रांसमिट करती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट भी यूज किया जाता है। सोडियम स्टाइबो ग्लूको सोडियम स्टाइबोग्लूकोलेट यूज किया जाता है। सोडियम स्टाइबोग्लूकोलेट और कुछ एंटी फंगल ड्रग्स जैसे एम्फोटेरिसिन B यूज किया जाता है, कीटोकोनाजोल यूज किया जाता है, मिल्टीफॉसिन और पैरामोमाइसिन, इस तरह की जो ड्रग्स हैं यूज की जाती है। सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट की बात करें तो ये क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल एंटीमोनियल होता है जो कि एंटीमनी कंटेन करता है। कैसे एक्ट करता है, जो जब ये हमारे इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज लिशमैनिया अमस्टिगोट्स, जो कि लिशमैनिया में एक एंजाइम होता है लिशमैनिया अमस्टिगोट, उसमें जब ये सोडियम स्टाइबोग्लूकोलेट जाता है तो वो पेंटावेलेंट जो सोडियम स्टाइबोग्लूकोलेट है उसको ट्राइवेलेंट ग्लूकोनेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो ट्राइवेलेंट जो फॉर्म होती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है, तो उसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसमें हमें इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है अभी, क्या इसमें किस तरह से ये एक्ट करता है। सो लिशमैनियासिस में अलग अलग तरह की जो इसमें सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट यूज़ किया जाता है, डाईअमाइडिन इसमें जो ड्रग्स है इसमें दैट इज डाई एंटीमोनियल में सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, सेकंड जो आ जाता है डाईअमाइडिन पेंटामाइडिन, डाईअमाइडिन जिसमें पेंटामाइडिन ड्रग है ये यूज होती है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, इसको सिर्फ यही देखना है किस तरह से इसकी क्या क्या डोज रहेगी। इसकी डोज जो है ये 20 mg/kg रहती है, और इसमें ये जो है सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट है ये ऑइंटमेंट फॉर्म में भी, क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस एंड लिशमैनियस डर्मल लिशमैनियासिस, यानी जो स्किन की जो इन्फेक्शन है, स्किन के ऊपर जो प्रोटोजोआ के कारण इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल होती है। तो इसका यूज है म्यूकोक्यूटेनियस एंड डर्मल लिशमैनियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस और डर्मल लिशमैनियासिस जो कि किसके कारण कॉज होता है, कॉज बाय दी एल ब्राजिलेंसिस एल ट्रॉपिका एक स्पीसीज है उसके कारण होती है। तो इसमें इस तरह की वैरायटी यूज होती है। ये सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट है, एंटीमोनियल है और डाईअमाइडिन है, इसमें पेंटामाइडिन है, इस तरह की ड्रग्स हैं ये यूज होती है। इसके बारे में डिटेल में नहीं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ किस तरह से एक्ट करती है, क्या किस तरह से एब्जॉर्प्शन है, और ये इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी ऑफ द प्रोटोजोअल डिजीज, जिसमें हमने आज जो कवर किया दैट इज ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ giardiasis, drugs used for the treatment of trichomoniasis and drugs for the treatment of leishmaniasis। इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है इसके बारे में सिर्फ दो लाइनें आप
ये आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कीमोथेरेपी ऑफ द प्रोटोजोल डिजीज़।